अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज नंबर 6.7 क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ बोथ x and y आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स शो दैट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y इज़ लेस देन देयर अरिथमेटिक मीन। बच्चों पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कहती है हमें हमारे पास दो हमारे पास रियल नंबर्स हैं x और y। वो डिस्टिंक्ट हैं, वो मुख्तलिफ हैं। डिस्टिंक्ट मतलब मुख्तलिफ हैं, रियल नंबर्स हैं और ये क्या है, ये दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, और हमने इनका ज्योमेट्रिक मीन अगर वो लें तो वो लेस देन है इनके अरिथमेटिक मीन से। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है इस चीज़ को लेकर कि अगर हमारे पास दो मुख्तलिफ नंबर हों, मुख्तलिफ नंबर से मुराद ये है कि एक छोटा है एक बड़ा है, या एक बड़ा है एक छोटा है, या यूं भी हो सकता है कि ये ग्रेटर वाई हो। ठीक है, हम ये भी ले सकते हैं, एक्स छोटा भी ले सकते हैं वाई से और एक्स बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है। ये थी हमारे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। गिवन दैट एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देन अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास हमारा प्रीवियस नॉलेज है कि अरिथमेटिक मीन हमारे पास होता है एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। ये होता है हमारे पास अरिथमेटिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास वैसे तो हमारे पास गिवन ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। आप ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास होता है प्लस माइनस अंडर रूट एक्स वाई। अब यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया, यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन को इसलिए चूज़ किया है कि उसने हमें गिवन दे दिया है कि एक्स वाई पॉजिटिव नंबर्स हैं। जब हम पॉजिटिव नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तो वो जाहिर है पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो कभी भी नहीं आएगा। इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन चूज़ कर लिया और ये हमने प्रूव करना था। वी हैव टू प्रूव दैट ज्योमेट्रिक मीन लेस देन अरिथमेटिक मीन सिंस एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। ये चूँकि हमें गिवन है कि ये डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, हम लेट कर लेते हैं कि एक्स बड़ा है वाई से या एक्स ग्रेटर देन है वाई। आप लाजमी नहीं है कि इसी तरह क्वेश्चन करें, अगर आप भूल जाएं आप इस तरह भी कर लें कि वाई ग्रेटर देन है एक्स, तो भी हमारा बिल्कुल यही प्रोसीजर होगा और बिल्कुल आंसर एग्जैक्ट आएगा। अच्छा, उसके बाद देखें बच्चों, हमने यहाँ से आपने इस स्टेप को याद रखना है कि आपने यहाँ पे अंडर रूट लेना है। अंडर रूट क्यों लेना है, क्योंकि देखें हमने ज्योमेट्रिक मीन बनाना है एक तरफ, और ज्योमेट्रिक मीन में आपको पता है कि अंडर रूट होता है, तो इसलिए हमने अंडर रूट ले लिया बोथ साइड्स। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, वाई को हम उस तरफ ले गए इनइक्वालिटी के, तो इधर क्या बच गया हमारे पास 0। यहाँ लिख भी सकते हैं बाय टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे आपने क्या करना है ना, बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। हमने क्या कर लिया, स्क्वायर ले लिया। जब हमने होल स्क्वायर ले लिया तो हमारे पास अब ये क्या फॉर्मूला बन गया किसका, a माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला खोल दिया, ये देखें ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। जब हमने फॉर्मूला खोला हमारे पास क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, अंडर रूट तो साथ साथ वैसे आएगा, -2 अंडर रूट एक्स वाई।
क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन ए एन प्लस बी एन डिवाइडेड बाई ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन इज द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। बच्चों सबसे पहले ना ये स्टेटमेंट को हम समझते हैं। स्टेटमेंट हमें ये दी हुई है कि ये जो चीज़ है सारी, ये ज्योमेट्रिक मीन है, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी के दरमियान। हम जानते हैं, इस बात को हम जानते हैं, वी नो दैट कि जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो ए और बी के बिटवीन होता है, दरमियान में होता है। अब हमें गिवन क्या है कि ए और ये पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन जो आपकी स्टेटमेंट में गिवन था, ए एन प्लस बी एन डिवाइडेड बाई ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन और बी। और हम जानते हैं कि जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो होता है हमारे पास जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। लेकिन मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चूज़ किया चूँकि उसने दिया हुआ है कि पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन। अब ये ज्योमेट्रिक मीन इसके इक्वल होगा ना, यहाँ से देख लें, ये जी था दो नंबर्स के दरमियान और वो जी ये था, हमने इन दोनों को इक्वल रख दिया, तो ये किसके इक्वल आ गया। अगर मैं इसके इक्वल रख दूँ ए एन प्लस बी एन डिवाइडेड बाई ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन, ये ज्योमेट्रिक मीन है और ज्योमेट्रिक मीन इसके इक्वल होता है। या यहाँ पे आप एक स्टेप और कर लें अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमें ये वाला ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, जी, और यहाँ पे आपने जी की वैल्यू पुट कर दी और पॉजिटिव वैल्यू पुट की। इस स्टेप से पहले आप यहाँ पे ये स्टेप कर लें, ठीक है। हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, अंडर रूट ए बी आ गया। हमें पता है कि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, जो इन दोनों को मिल गई। अब हम नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को मैंने पहले इसलिए नहीं किया कि ये साथ साथ करेंगे तो हमें अच्छी तरह समझ आएगी। ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू ए 1/2 बी 1/2 इंटू ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन। मैं इस वाले को फैक्टर को उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये पूरा फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा पहले, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए 1/2 बी 1/2 ए एन माइनस वन प्लस, अब ये सारा फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा बी से, ए 1/2 बी 1/2 बी एन माइनस वन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा। इन दोनों ए की पावर्स देखें, हमारे पास बेस एक जैसी है या असास एक जैसी है, हम क्या लिखेंगे ए एन माइनस वन प्लस 1/2। हम जानते हैं कि अगर x की पावर 1/2 हो या x की पावर 3/2 हो, ये दोनों बेस एक जैसी हो, तो हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 3/2। इसी तरह मैंने a दोनों को एक दफ़ा लिखा और इनकी पावर्स को ऐड कर दिया, b 1/2 प्लस हमारे पास यहाँ क्या आ गया, a 1/2 और b की पावर आ गई n माइनस वन प्लस 1/2। अच्छा जी, अब हम इसको सॉल्व करेंगे मज़ीद। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एन माइनस 1/2। कैसे, देखिए इधर -1 प्लस 1/2 का आप एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा 2 -2 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा -2 प्लस 1 -1/2। तो ये मैंने इतने को सॉल्व करके यहाँ पर, ये देखें मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, इतने को मैंने सॉल्व करके लिख लिया। इसी तरह इतने को सॉल्व करके लिखूंगी, ये मेरे पास क्या आ जाएगा b 1/2 प्लस a 1/2 b, ये आ जाएगा n माइनस 1/2। इधर था मेरे पास a n प्लस b n। अब हम क्या करेंगे कि हम b एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे और ए वाली रकमें एक तरफ इकट्ठी कर लेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा, इसके साथ भी ये है इसके साथ भी ये है, आपने एन वाली रकम चूज़ करनी है। ये देखें यहाँ पे एन है ना और यहाँ पे भी एन है, इस वाले ए के साथ एन नहीं है, तो आपने ए एन वाली रकमें इकट्ठी करनी है। ए एन माइनस ए एन माइनस 1/2 बी 1/2, और इधर आपके पास क्या बच जाएगा, ए 1/2 बी एन माइनस 1/2, और ये वाला इधर जाएगा तो माइनस बी एन। ठीक हो गया, यानी आपने क्या इकट्ठा किया, एन वाली रकमें। इधर भी देखें बी एन वाली रकमें आपने इकट्ठी कर ली, एक तरफ कर ली। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, छोटी चीज़ कॉमन ले सकते हैं। देखें ये छोटी चीज़ है, ए एन माइनस 1/2, अंदर बच जाएगा हमारे पास ए 1/2 माइनस बी
1/2। ये मैंने क्या कर दिया, देखें ये कैसे छोटा है, मुझे कैसे पता चला। एक है आपके पास है 3 रुपये, 3 में से मैं कहूँ रुपया निकाल दें, माइनस कर दें, कोई इतने माइनस कर दें, तो 3 बड़ा है या ये बड़ा है? जाहिर है 3 बड़ा है। ये पूरा है सालम, मुकम्मल, कंप्लीट, और इसमें से कुछ बाहर जा रहा है। तो यहाँ देखें ये n है और इसमें से कुछ कम हो रही है, तो ये छोटा है। छोटी चीज़ जब बाहर ली तो अंदर कितना बचा, 1/2। कैसे मुझे पता चला? देखें आप इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को मैं अब ऐड करती हूँ। इधर देखें an-1/2 इंटू a1/2। जब मैंने इनको ऐड किया ये बन गया an-1/2 प्लस 1/2। ये कैंसिल हो गया और मेरे पास क्या बच गया, an। यानी an में से जब इतना फैक्टर हम बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, a1/2। दूसरी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बचा हुआ है, b1/2, तो इधर भी हमारे पास a1/2, यानी सिमेट्री साइन सेम रहनी है। अगर आप पेपर में भूलने लगे तो फिर आप ज़रा यहाँ से थोड़ी चालाकी कर लें। इधर देखें आप, यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन लेना है, हमने छोटी चीज़ ये ले लेते हैं, bn-1/2 a1/2। अब a1/2 है तो b भी क्या बचेगा, b1/2। दूसरे मतलब मानों में आप इस लॉजिक को जहन में रखें। अच्छा अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक जैसे फैक्टर हैं, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास क्या बच गया, an-1/2 इज इक्वल टू bn-1/2। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, an-1/2 डिवाइडेड बाय bn-1/2 इज इक्वल टू 1। अब बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, इज इक्वल टू 1 नहीं लिखते, यहाँ पे 0 लिख देते हैं। ये 0 कैसे हो सकता है, देखें जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही बनेगा ना। अगर यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगी, सपोज मैं यहाँ पे 0 लिखती हूँ, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये तो 0 हो जाएगी रकम, तो यहाँ पे 1 है। अब आगे देखें, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं a b की पावर n-1/2, पावर्स इकट्ठी कर ली, और इस 1 को लिख सकते हैं a/b की पावर 0। हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो इसका मतलब आंसर 1 है। अगर m की पावर 0 है तो 1, किसी भी हमारे पास बेस की पावर अगर 0 हो तो आंसर 1 होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इक्वेटिंग दी पावर्स, हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर्स ये देखें नीचे वाली सारी बेस एक जैसी हो गई। हम लिख सकते हैं n-1/2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 1/2। ये हमने निकालना था और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया बच्चों। अब मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ी अच्छी तरह इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, The arithmetic mean of two positive integral numbers exceeds their geometric mean by 2 and their sum is 20। पहले हम इसकी स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि हमें क्या है। जितनी अच्छी हमारी स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग होती है उतना ही हमें क्वेश्चन पे ग्रिप होती है अपने। ये देखें बच्चों, यहाँ पे हम इसको समझते हैं पहले क्वेश्चन को। हमारे पास कहता है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव, यहाँ पे होना चाहिए था इंटीजर नंबर्स, चलें इंटेग्रल नंबर्स। अब हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, समझें a और b। कहते हैं अगर हम इनका अरिथमेटिक मीन लें, पॉजिटिव नंबर्स लिए हमने, कौन से नंबर चूज किए हैं, पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनका अरिथमेटिक मीन एक्सीड कर जाता है, बढ़ जाता है। एक्सीड्स का मतलब बढ़ जाता है देयर ज्योमेट्रिक मीन, यानी उन नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन से कितना, बाय 2। यानी ज्योमेट्रिक मीन में हम 2 ऐड कर दें, इतना अरिथमेटिक मीन बढ़ जाता है। ये हमें गिवन है इतनी बात। यहाँ से लेकर यहाँ तक में ये 2 बातें बताई हैं कि ए बी हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं और अरिथमेटिक मीन एक्सीड्स देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 2, और सम उनका 20 है। किसका सम, यानी इन नंबर्स का सम हमारे पास 20 है। फाइंड दी नंबर्स, हमने फाइंड क्या करना है, ए और बी हमने फाइंड करना है। बच्चों ये हमारी होगी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट की। अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान सवाल है, सिर्फ इसमें ये आपने याद रखनी है, बात याद नहीं रखनी, यानी स्टेटमेंट के मुताबिक इस बात को समझना है। अगर ये बात आपको ना जहन में रही या आपने अच्छी तरह इसको ना समझा तो क्वेश्चन गलत। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट ए एंड बी बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए, बिल्कुल दुरुस्त है, उसने हमें यही कहा हुआ है। देन बाय गिवन कंडीशन इनका सम कितना है, 20।
यानी कि a प्लस बी दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 20. आल्सो गिवन दैट अरिथमेटिक मीन एक्सीड्स देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 2. आल्सो गिवन दैट, ये हमें गिवन कंडीशन है. ठीक. अरिथमेटिक मीन का हमारे पास बच्चों क्या फार्मूला होता है? हम जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2. और हम ये भी जानते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी. अब मैंने यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरे पास नंबर पॉजिटिव हैं, इसलिए मैंने पॉजिटिव ही चूज़ किए. पॉजिटिव नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन भी जाहिर सी बात है पॉजिटिव ही होगा. अब मैंने अरिथमेटिक मीन की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू पुट कर दी. तो मैंने यहाँ देखा कि a प्लस बी तो मेरे पास बना बनाया बैठा है 20. मैंने यहाँ पे 20 वैल्यू पुट कर दी. सिंस साथ ही मैंने कह दिया देखें a प्लस बी इज इक्वल टू 20. यहाँ पे मैंने 20 वैल्यू पुट कर दी. ये इससे कट हो गया, 10 आ गया इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी प्लस 2. अब इस 2 को हम उस तरफ ले गए, ये आ गया 10 माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी. और अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 8 आ गया. अब अंडर रूट जब तक नहीं हटाएंगे अंदर से ए बी बाहर नहीं निकलेगा. जब तक ए बी बाहर नहीं निकलेगा हम इस इक्वेशन को देखेंगे. यहाँ से डेवलप हो रही है ना सारी इक्वेशन. हम इसको लेते हुए और एक इसको लेते हुए हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो अंडर रूट हटाना लाजमी है. बाय स्क्वेयरिंग हमने अंडर स्क्वेयर कर लिया, अंडर रूट स्क्वेयर से कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया ए बी इज इक्वल टू 64. यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लें या आप बी की वैल्यू निकाल लें, आपकी मर्जी है. जैसे भी करेंगे आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम आंसर आएगा. b इज इक्वल टू 64 ओवर a, यानी हमने b की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ a. अब इस b का हम क्या करेंगे, इसको उठा के पुट कर देंगे 1 में. 1 हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ये वाली इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 20. दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 20. यहाँ पे हमने b की वैल्यू पुट कर दी. अब हमने a का एलसीएम ले लिया. ये हमारे पास आ गया a स्क्वेयर प्लस 64 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 20. ए को हमने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास क्या आ गया ए स्क्वेयर प्लस 64 इज इक्वल टू 20a. इसको हम इधर ले आएंगे ए स्क्वेयर माइनस 20a प्लस 64 इज इक्वल टू 0. यहाँ से हमने इसके फैक्टर बना लिए. हमने ऐसी कोई चीज़, ऐसे कोई दो नंबर्स चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 64 आए, जमा या तफरीक करें तो 20 आए. हमें वो 16 और 4 मिल के 16 4 बार 64. और हमने ए स्क्वेयर माइनस 64a माइनस 4a प्लस 64 माइनस 16 और माइनस 4 इसलिए चूज़ किए कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा प्लस 64. लेकिन जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और माइनस बनेगा माइनस 20. अलामत बड़ी रकम की इस्तेमाल होगी. तो यहाँ से हमने a कॉमन ले लिया, a माइनस 16 माइनस 4 कॉमन ले लिया, a माइनस 16 आ गया. इनको हमने इकट्ठा करके लिख लिया. अब हमारे पास देखें, जब दो चीज़ों की प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो ये हमारे पास क्या होता है, दोनों में या तो दोनों 0 है या कोई एक 0 है. हमें नहीं पता कि इन दोनों में से कौन 0 है. हमने दोनों को 0 के इक्वल ले लिया. आइदर a माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 4 इज इक्वल टू 0. a की वैल्यू आ गई 16 और a की वैल्यू आ गई 4. अब देखें b हमारे पास था इन टर्म्स ऑफ a. ये था ना b हमारे पास गिवन, जो हमने b बना के रखा हुआ था झूठा सा. अब इसको हम असली b बनाने लगे, ये नकली था ज़रा. अब हमने क्या किया, a इज इक्वल टू 16, हमने b की यहाँ वैल्यू पुट की तो हमारे पास a b आ गया 4. इसी तरह हमने a आ गया 4, b हमारे पास ये था, यहाँ पे हमने 4 वैल्यू पुट की तो ये आ गया 16. तो देखें पेयर क्या बना, यहाँ पे बना a जब 16 था तो b 4 आ गया, जब a 4 था तो b 16 आ गया. यानी वो दोनों नंबर्स क्या है हमारे पास, 16 4 या 4 16. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज 5. अब ये क्वेश्चन ना तकरीबन समझे हम सॉल्व कर चुके हैं पीछे वाले क्वेश्चन में. द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 5 एंड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन इज 4. फाइंड द नंबर्स. अब हमें क्या गिवन है यहाँ पे, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है. अरिथमेटिक मीन हमें गिवन है 5, जो कि होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5. एक चीज़ ये गिवन है. एक हमें पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन गिवन है 4. हम ले लेते हैं लेट a एंड b बी 2 रिक्वायर्ड नंबर्स देन बाय गिवन कंडीशन. हमारे पास गिवन कंडीशन क्या आ गई, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 5 एंड पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 4. अरिथमेटिक मीन में हमने फार्मूला पुट किया, हमारे पास आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 10. इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1. और पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन का मतलब है अंडर रूट ए बी, हमने फार्मूला पुट किया इज इक्वल टू 4. अंडर रूट हटाना ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर हमारा ए बी बाहर नहीं निकलना.
अंडर रूट इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया ए बी इज इक्वल टू 16 और हमने बी की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ ए, या आप ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बी। अब इस वैल्यू को उठा के हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दिया, जिसमें हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। जब हमने यहाँ पे पुट किया तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन गई, ए प्लस 16 ए इज इक्वल टू बी। ए का हमने एलसीएम ले लिया जो कि हमारे पास आ गया ए स्क्वेयर प्लस 16 डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू 10। ए को हमने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास आ गया ए स्क्वेयर माइनस 10a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। हमने एक तरफ सारी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फिर हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। हमने दो ऐसे डिजिट सोचने थे जिन्हें उन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आए, लेकिन हम उन्हें ऐड करें तो हमारे पास क्या आए, -10 आए। तो इसके लिए यहाँ मैंने दोनों तरफ माइनस लगा दिया। ये हमारे पास बन गया ए स्क्वेयर माइनस 8a माइनस 2a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ए हमने कॉमन ले लिया, a माइनस 8, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये दोनों प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गई। इधर a माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 2। अब जो हमारा नकली b था वो था b इज इक्वल टू 16 ओवर a, यानी इन टर्म्स ऑफ a जो हमारे पास पड़ा हुआ था उसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे a की। अब हमने क्या किया कि यहाँ हमने a की वैल्यू पुट कर दी, 8 थी, और यहाँ a की वैल्यू पुट कर दी जो कि 2 थी। हमारे पास b 8 आ गया, इधर से हमारे पास b 2 आ गया। तो हमारे पास दो नंबर्स कौन से बन गए, a2 b8 या a8 b2, यानी ये हमारे पास दो नंबर्स आ गए। बच्चों मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह इस एक्सरसाइज की इंशाल्लाह ताला समझ आ गई होगी। तो आप इसको नोट कर लें, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगी पूरे चैप्टर के। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।